देश में लोकसभा चुनाव का दौर जारी है। इस बीच यूपी में दिग्गज नेताओं के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। लाडलों के चुनाव प्रचार को लेकर राजनीतिक दिग्गज एक ही सीट पर खुद को समेटने के लिए मजबूर हो गए हैं। इन दिग्गजों पर पार्टी और गठबंधन के लिए चुनावी प्रचार करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो पुत्र मोह में ही बंद कर रह गए। इनमें रामगोपाल यादव, बृजभूषण शरण सिंह जैसे कई नेताओं का नाम शामिल है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। शिवपाल यादव यूपी में सपा के सीनियर नेताओं में से एक हैं। मुलायम सिंह यादव के बाद सपा कार्यकर्ताओं के बीच सबसे अधिक जुड़ाव रखने वाले नेता माने जाते हैं। लेकिन बदायूं से उनके बेटे आदित्य यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बदायूं में तीसरे चरण में चुनाव हो चुका है। इसी दौरान मैनपुरी में भी चुनाव हो रहे थे। मैनपुरी सीट पर 2022 के उपचुनाव के दौरान शिवपाल ने इस इलाके में लगातार सभा की थी, लेकिन इस बार शिवपाल पहले 3 चरण में अपने बेटे की सीट तक सिमट कर रह गए। वो सिर्फ बेटे के लिए ही जीत का गणित तैयार करते दिखे। सपा ने फिरोजाबाद लोकसभा सीट से प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी परीक्षा को पास कराने के लिए प्रोफेसर साहब पूरी तरह से एक सीट पर ही कैंप कर गए। सपा महासचिव रामगोपाल पर पूरे प्रदेश में घूमकर चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन पुत्र मोह में तीसरे चरण के दौरान फिरोजाबाद सीट से आगे की सीटों पर नहीं पहुंच पाए। ओम प्रकाश राजभर की पहचान राजभर वोट बैंक पर पकड़ को लेकर है। पहले 3 चरण के चुनावों के दौरान ओपी राजभर 26 सीटों पर हुए चुनाव में ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे। उनके बेटे अरविंद राजभर को घोसी लोकसभा सीट से एनडीए ने सुबह सपा के टिकट पर उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में ओपी राजभर की गाड़ी घोसी लोकसभा सीट से आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इस बार बेटे के लिए चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने बृजभूषण की जगह कैसरगंज लोकसभा सीट से करण भूषण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। राजपूत समाज में अच्छी पकड़ रखने वाले बृजभूषण शरण सिंह अब अपने बेटे करण भूषण को बेहतर स्थिति में लाने के लिए मशक्कत करते दिख रहे हैं। अन्य सीटों पर उनकी मौजूदगी न के बराबर है। इसके साथ ही सपा नेता इंद्रजीत सरोज, कांग्रेस के सीनियर नेता पीएल पुनिया और निषाद पार्टी चीफ संजय निषाद का भी यही हाल है। बहरहाल इन सभी दिग्गजों ने पुत्र मोह में अपने चुनावी कैंपेन को एक सीट तक ही समेट दिया है। दलों और जातियों पर मजबूत पकड़ रखने वाले इन नेताओं ने चुनावी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। लाडलों के सियासी गणित तैयार करते नेताओं से पार्टी को कितना नुकसान होगा और कितना फायदा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज।